हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर किरण था। टेक्सोनॉमी की क्लास में आज हम नई फैमिली का अध्ययन करेंगे, सोलेनेसी, जिसको हम नाइट शीट फैमिली भी कहते हैं और इसको हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। और बहुत सिंपल सा अगर हम शब्द यूज़ करें तो हम इसको आलू मिर्च टमाटर बैंगन फैमिली भी कह सकते हैं, क्योंकि इस फैमिली में आलू भी आता है, मिर्च भी आती है, टमाटर भी आता है, बैंगन भी आता है। और याद करने का तरीका ये है कि इसमें ये सब मिलके बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो आलू हमारी मेरी भाषा में ये आलू मिर्च टमाटर बैंगन फैमिली, और कॉमनली इसको हम नाइटशीड फैमिली भी कहते हैं। तो इसकी इस वीडियो की जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें ये जो पिक्चर लगा रखी है, दिस इज द प्लांट ऑफ विदानिया सोमनीफेरा, जिसको अश्वगंधा कहते हैं। इसकी रूट में काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है इसका नाम है साइफोमेंड्रा कैप्सिकम, सॉरी साइफोमेंड्रा पिटासिया, जिसको कि ट्री टमाटो भी कहते हैं। और ये जो आपको लगे हुए दिख रहे हैं आपको ये फ्रूट्स, ये खाने योग्य होते हैं इसके। और नीचे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं सारे इसके इसमें जो फूड पार्ट है बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। शिमला मिर्च आपको दिखाई दे रही, कैप्सिकम, ये बैंगन की एक वैरायटी है, ये आपको बैंगन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये पिटूनिया ऑर्नामेंटल प्लांट है, सोलेनम की स्पीसीज है ये। टोमेटो, देन यहाँ पर कैप्सिकम, और ये सोलेनम ट्यूबरोसम आलू। तो इस फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि एडिबल हैं और एज ए फूड की तरह उसको यूज़ किया जाता है। तो आज हम इस फैमिली का अध्ययन करेंगे, पार्ट 1। सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। हम बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे यहाँ पर। सोलेनेसी फैमिली की क्लास डाइकॉटिलेडन है। इसके अंदर दो कॉटिलेडन्स, वेनेशन इनका लीफ के अंदर जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट पाया जाता है। और फ्लावर्स पेंटामेरस अर्थात पंचतई होते हैं, मतलब फूल के चक्रों के सदस्यों की जो संख्या है वो मोस्टली 5 होती है या 5 का गुना होती है। सब क्लास इसकी गैमोपेटली है, अर्थात इसमें पेटल्स फ्यूज्ड होती है। सीरीज इसके अंदर इसकी बाइकार्पेलिटी है, जिसमें दो बाइकार्पेलिटी से मतलब है कि इसमें कार्पल्स मोस्टली 2 होती है, और कार्पल्स इसमें 2 होंगी, और ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। तो इसमें यहाँ पर इसमें लिखा रह गया है, तो 2 कार्पल्स होंगी इसमें और ओवरी सुपीरियर होती है इसके अंदर, अर्थात जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस होता है। ऑर्डर इसका पॉलीमोनियल्स है। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स में लीव्स अल्टरनेट होती हैं और बिना स्टिप्यूल्स की होती, मीन्स दे आर एक्सट्रिपुलेटेड। और फ्लावर्स इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री शो करते हैं। फैमिली सोलेनेसी, जिसको कि हम नाइटशीड फैमिली भी कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंट करेक्टर, इसमें फ्लावर्स सॉलिटरी टर्मिनल हो सकता है और या फिर साइमोस अम्बेल प्रकार का हो सकता है। इसके ओवरी की खासियत ये होती है कि इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा मतलब जहाँ पर कि इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। और किस प्रकार से इसका जो इसमें जो प्लेसेंटा है वो सोलर होगा, फूला हुआ होता है। और मोस्टली ये 45 डिग्री एंगल पर इसकी ओवरी घूमी हुई होती है। और कार्पल्स इसमें और जैसे कि ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं, मतलब 45 डिग्री पे ये ट्विस्ट हुई होती है। और फ्रूट्स में बेरी भी हो सकता है और कैप्सूल भी प्रकार का हो सकता है। तो ये तो हुआ इसके क्लासिफिकेशन की बात। अब हम इसके वितरण की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से। तो इस फैमिली के अंदर लगभग 90 जेंड्रा एंड 3000 स्पीसीज अभी तक इसमें रिपोर्टेड की गई है। और इस वैसे तो इसके प्लांट, इस फैमिली के प्लांट सब सर्वत्र पाए जाते हैं, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मुख्यतः ये सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका रीजन में पाए जाते हैं। और इंडिया में इस फैमिली के लगभग 15 जेंड्रा और 88 स्पीसीज रिपोर्टेड है। और अधिकतर जो स्पीसीज है वह इंडिया में कल्टीवेटेड की जाती है, और कुछ जो स्पीसीज है इसकी हिमालयज में भी रिपोर्टेड है, और सदर्न और ईस्ट इंडिया में भी इसकी स्पीसीज पाई जाती है। ये फैमिली की बहुत आर्थिक महत्व है, और इसके अंदर कई सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, फूड प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो जेनरा इस फैमिली के हैं जो कि कॉमनली हम इसके पाए जाते हैं, हम जानते हैं। उसमें सबसे मुख्य जैसे कि सोलेनम लाइकोपर्सिकम, जिसको कि हम टोमेटो टमाटर कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू,
जिसमें कि स्टेम जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है और ट्यूबरस होता है, स्टार्ची होता है। देन सोलेनम मेलोंजिना, जिसको कि हम एग प्लांट या बैंगन भी कहते हैं। कैप्सिकम मिर्ची, इसकी कई प्रकार की स्पीसीज, इसकी कई स्पीसीज और कई वैरायटी होती है। एट्रोपा बेलाडोना, जिससे कि एट्रोपिन ड्रग प्राप्त की जाती है। निकोशियाना टेबेकम, जिसको कि हम कॉमनली तंबाकू कहते हैं, इससे प्राप्त होता है। विदाना सोमनीफेरा, जिसको कि हम कॉमनली अश्वगंधा कहते हैं, और इसकी जो रूट होती है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। देन धतूरा कॉमनली हम जानते हैं, और पिटूनिया एक प्रकार का ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो कि इसके कई सारे इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और बहुत खूबसूरत इसका फ्लावर होता है। तो अभी हमने बात करी इसके क्लासिफिकेशन की और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इस लेक्चर में आज हम मुख्य रूप से इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैबिट, मतलब इनकी प्रकृति क्या है। इसमें सब प्रकार की हैबिट पाई जाती है। इसमें हर्ब भी है, श्रब भी है और ट्रीज भी है। हम अलग अलग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हर्ब। इसमें हर्ब पाया जाता है और उनकी वो एनुअल भी हो सकता है और वो पेरिनियल भी हो सकता है, मतलब एक वर्षीय भी है और बहुवर्षीय भी होते हैं। एनुअल के बहुत कॉमन एग्जाम्पल है फाइजलिस मिनिमा। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दीज आर द बेरीज ऑफ फाइजलिस मिनिमा, जो कि आपको वीड की तरह बहुत ग्रो कर दिखाई देती है। हमारे कॉलेज कैंपस में ये विंटर बारिश के मौसम में बहुत दिखाई देगी आपको। और इसके अंदर से फ्रूट बीज फल निकलता है, अंदर इसका बेरी निकलता है इसके अंदर से। पेरिनियल में का एग्जाम्पल है विदानिया सोमनीफेरा, जिसको हम अश्वगंधा कहते हैं। और श्रब के अंदर जो कॉमन प्लांट है, एक तो सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, जिसको कि हम रात की रानी भी कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल इसका है ब्रनफेल्सिया। इसमें छोटे ट्रीज भी पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है साइफोमेंड्रा बेटासिया, जिसकी सब फर्स्ट पिक्चर जो मैंने आपको बताई थी, जिसको कि हम टोमेटो ट्री भी कहते हैं। और जैसे ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये टोमेटो ट्री की दिखाई दे रही है, जो कि एक स्मॉल ट्री की कैटेगरी में आता है, जिसको हम ट्री टोमेटो भी कहते हैं। देन सोलेनम जो जीनस इस फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट जीनस है, जिसके नाम पर इस फैमिली का नॉमेनक्लेचर हुआ है। तो सोलेनम के जीनस में भी बहुत सारी वैरायटी दिखाई देती है इसके हैबिट में। इसमें भी हर्ब, श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर, सब प्रकार के प्लांट आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। जैसे कि सोलेनम नाइग्रम, जिसको हम मकोई भी कहते हैं, वह एक छोटा हर्ब है। देन जो सोलेनम टोरबम है, वह एक प्रकार का श्रब है। इसमें जो ट्वाइनिंग प्लांट्स है, जैसे कि सोलेनम जैस्मिनोइडिस, वह इसमें एक बेल की रूप में होता है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इधर, ये सोलेनम जैस्मिनोइडिस है, जो कि बेल की तरह इसको जो एंट्रेंस गेट होता है उसके ऊपर भी इसको कई बार लगाया जाता है, वहाँ चढ़ा, जैसे बोगनविलिया हम चढ़ाते हैं वैसे इसको भी चढ़ा दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का क्लाइंबर है, या बेल की तरह चढ़ता है। छोटे ट्रीज के उदाहरण में हमने जैसे कि सोलेनम के अंदर सोलेनम जाइजेंशियम है, सोलेनम वर्बेसिफोलियम है, और कुछ प्लांट जैसे कि सोलेनम ज़ेंथोकार्पम, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है सोलेनम ज़ेंथोकार्पम की, ये प्रोस्ट्रेट होता है, मीन्स जमीन के भूमि के पैरेलल के साथ में चलता है। और इसकी ये बहुत ही प्रिकली प्लांट है, अर्थात इसके जो स्टेम है और इसकी लीफ है, उन दोनों पर ही खूब सारे इसमें कांटे लगे हुए होते हैं। ये इसमें आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये सब कांटे लगे हुए हैं इसकी लीफ पे, इसके तने पर, सब जगह ये कांटे लगते हैं। और ये जंगली पादप है ये, और जमीन के पैरेलल चलता, अर्थात प्रोस्टेट इसकी हैबिट होती है। देन इम्पॉर्टेंट जो प्लांट हम जानते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसको हम आलू भी कहते हैं, पटेटो भी कहते हैं, और कई सारे ऐसे बहुत इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट है हमारे लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट है ये। तो इसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जो कि फ्लैशी स्टार्ची हो जाता है। और क्लाइंबर स्ट्रैगलिंग जो क्लाइंबर प्लांट है, जिसको कि हम टी प्लांट भी कहते हैं, वो भी इसमें होता है, लाइसियम साइनेंसिस। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें खूब सारी जो बेरी लगी हुई, फ्रूट्स लगे हुए हैं, लाइसियम साइनेंसिस के, एंड दे आर ऑल्सो एडिबल। ये इसके फ्रूट्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर रूट्स उसमें नॉर्मली है, और इसमें ब्रांच टैप रूट सिस्टम पाया जाता है इसकी रूट के अंदर। देन स्टेम को हम देखते हैं। स्टेम इसमें वाइवी अर्थात एरियल होता है, इरेक्ट होता है। इट में भी क्लाइंबिंग प्रकार का भी होता है, जैसे कि अभी आपको बताया सोलेनम जैस्मिनोइडिस, ये आपको जो दिखाई दे रहा है। और उनका जो स्टेम होता है वो हर्बेशियस भी हो सकता है और वुडी भी हो सकता है, और अंदर से ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, और ब्रांच तो होता ही है।
सॉलिड भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है, और उसकी सरफेस पे या तो हेयर्स लगे हुए होंगे, मीन्स इट मे बी हेयरी और इट मे बी ग्लेब्रस अर्थात चिकना हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम दैट इज पोटैटो आलू। और कुछ जो प्लांट्स हैं उसके अंदर जैसे कि सोलेनम जो ज़ैंथोकार्पम है उसकी सरफेस पे कांटे पाए जाते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सोलेनम सोलेनम ज़ैंथोकार्पम में। इसमें इसकी लीफ और तने दोनों पर ही कांटे पाए जाते हैं। और जो लाइसियम प्लांट होता है उसके अंदर स्पाइंस पाए जाते हैं जो कि एक प्रकार से मॉडिफाइड ब्रांचेस होती है। इसमें आपको वैसे तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो पतले जो निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द स्पाइंस जो कि एक प्रकार से मॉडिफाइड ब्रांचेस होती है। अब हम देखते हैं इसमें लीव्स कॉलाइन है, रैमल है और बिना स्टिप्यूल्स की होती है। लीव्स में भी पेटियोलेटेड और सेसाइल। और मोस्टली जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उसके अंदर लीफ का जो अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट होता है, एकांतर होता है, लेकिन इन्फ्लोरेसेंस पार्ट के पास में जो लीव्स होती है वो अपोजिट हो जाती है। द लीव्स में भी सिंपल और ये एंटायर होती है। कुछ केसेस में जैसे कि लाइकोपर्सिकॉन में लीव्स जो होती है वो डायसेक्टेड होती है या पिन्नेट प्रकार की हो सकती है, और ये यूनिकॉस्टेट प्रकार की होती है और रेटिकुलेट वेनेशन इनमें पाया जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये सोलेनम ट्यूबरोसम का, जिसमें कि ये भूमि का जो तना है वो एक ट्यूबरस रूट बनाता है, मतलब सॉरी ट्यूबरस स्टेम बनाता है, और इसके अंदर ये स्टार्च भरा हुआ होता है। तो ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है और ज़मीन के अंदर ही ये डेवलप होता है, जिसको कि हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट एक स्लाइड में आपको मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये साइफोमेंडरा बेटासिया, जिसको कि हम ट्री टोमेटो भी कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत सा मतलब प्लांट है और जंगली प्लांट है वैसे तो ये, लेकिन इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो टोमेटो की तरह होते हैं, और इसलिए इस प्लांट को हम ट्री टोमेटो कहते हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का ही अध्ययन किया हमने। अगली वीडियो में हम फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।